कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। 3 दिन की इस आध्यात्मिक यात्रा के पहले दिन राहुल गांधी सादगी के साथ पहुंचे, वहां लोगों के साथ मिलते हुए भी दिखाई दिए और इस दरमियान उन्होंने सबका अभिवादन भी स्वीकार किया। लेकिन राहुल का स्वागत मोदी मोदी के नारों से हुआ। दिन में मोदी मोदी के नारे राहुल के सामने लगे, लेकिन राहुल गांधी देर शाम आरती में शामिल हुए और इसके साथ ही वहां जो लोग मौजूद थे, जो श्रद्धालु मौजूद थे, राहुल ने उन्हें चाय भी पिलाई और इसे कांग्रेस ने चाय सेवा का नाम दिया। तो अब ये एक अलग तरीके का माहौल बाबा केदारनाथ के धाम में रहता है, आध्यात्मिक, धार्मिक, और राहुल गांधी का केदारनाथ से लगाव वहीं के पंडा बता रहे हैं। आज भी हमें वो आपदा का दिन, आपदा का समय याद है जब राहुल गांधी जी आपदा मतलब 30 किलोमीटर सोनप्रयाग से यहाँ था, और उस समय भी राहुल गांधी जी पैदल चल के वहाँ से केदारनाथ पहुँचे, और जैसे ही वो पहुँचे लोग आपदा को भूल गए और राहुल गांधी के पीछे सारा देश केदारनाथ की ओर बढ़ चला। और हमें भी उसके बाद बहुत इंतजार था कि राहुल गांधी जी केदारनाथ में आए, और आज वो आ रहे हैं और उनके भव्य और दिव्य स्वागत के लिए यहाँ पे तीर्थ पुरोहित समाज उनके स्वागत में खड़ा है। राहुल गांधी ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या नहीं किया, ये सब चर्चा का सबब रहता है। और इस दरमियान राहुल जब कुछ भी करें, सियासत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए बीजेपी की ओर से कई सवाल उठाए गए, तंज कसे गए। इस यात्रा को ढोंग तक बताने की कोशिश विरोधियों की ओर से हुई, लेकिन ये धार्मिक यात्रा राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसी तरह राजनीतिक नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को भी इससे दूर रखा गया है। हालांकि कुछ नेता वहां जरूर हैं, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों से पूरी तरह राहुल यहां दूरी बनाए हुए हैं, और इसीलिए इस यात्रा के मायने कुछ अलग तरीके से निकालने की कोशिश अब कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा जवाब समूची भाजपा को और सुरेश जोशी जी को ये है कि 2013 में ना देश को मोदी जी का नेतृत्व मिला था और ना ही कोई चुनाव नजदीक थे। वो राहुल गांधी अकेले एकमात्र ऐसे नेता हैं, जब दैवी आपदा उत्तराखंड पर आई तो 19 किलोमीटर पदयात्रा करके एक सुरक्षित उत्तराखंड का, सुरक्षित केदार का संदेश राहुल गांधी जी ने पूरे देश और विदेश को दिया था। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, ऐसा लगा जैसे आप हिंदू सनातन धर्म के तथाकथित झंडा बरदार हैं, लेकिन उत्तराखंड में कोई मेहमान आया है और उसका स्वागत सत्कार आप इस तरह से कर रहे हैं, ये तो हमारी संस्कृति नहीं। हमारी संस्कृति तो अतिथि देवो भव की है, और आपसे इतनी छोटी और तुच्छ मानसिकता की अपेक्षा कतई नहीं थी। बाबा केदार का द्वार सबके लिए खुला है, सबके लिए समान है, सबके लिए बाबा केदार हमेशा केदार भूमि में विराजमान रहते हैं। लेकिन जब कोई राजनेता अपनी यात्रा पर जाता है, चाहे वो धार्मिक ही क्यों न हो, तो उस पर राजनीति जरूर होती है, और उत्तराखंड की सियासत में भी यही हो रहा है। आगे ये सियासत कहां तक जाएगी, इस पर भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।